चीन की रोबोट सेना। चीन की रोबोट सेना, क्या सच में इंसान अब मशीनों से जंग लड़ेंगे? नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त, और आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो सीधे सीधे हमारे भविष्य से जुड़ा है। यह कहानी है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने की चाह रखने वाले एक देश की, जिसने अब अपने सैनिकों को इंसानों से बदलकर मशीनों को बनाना शुरू कर दिया है। सोचो तो जरा, एक ऐसा युद्ध का मैदान जहां गोली चलाने वाले, टैंक भगाने वाले या निगरानी करने वाले इंसान नहीं होंगे, बल्कि होंगे लोहे के बने, बिजली से चलने वाले रोबोट। न डर, न थकान, न भावनाएं, सिर्फ आदेश और काम। यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है दोस्तों, यह सच्चाई है चीन की रोबोट सेना की। पिछले कुछ सालों में चीन ने टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर इतना पैसा लगाया है जितना किसी और देश ने शायद ही लगाया होगा। चीन का एक ही सपना है, 2049 तक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना। और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें सिर्फ मजबूत अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक अजेय सेना की भी जरूरत है। आज के इस लंबे और गहरे वीडियो में हम चीन के इस पूरे रोबोट प्लान को समझेंगे। हम देखेंगे कि ये रोबोट सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये चीन की फैक्ट्रियों, उनके अस्पतालों और यहां तक कि उनके घरों में भी घुस चुके हैं। ये सब कैसे हो रहा है, इसका क्या मतलब है, और सबसे जरूरी, दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, हम हर पहलू पर बात करेंगे। यह बहुत ही जरूरी जानकारी है, इसलिए इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही जटिल और गहन विषयों पर सरल भाषा में जानकारी पसंद है तो हमारे सब चैनल को भी जरूर चेकआउट करना। वहां हम ऐसे ही कई डार्क सीक्रेट्स और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर बात करते रहते हैं। अब वापस आते हैं हमारे मुख्य विषय पर। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि चीन को अपनी सेना को रोबोट से बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला है मेड इन चाइना। 2025 का सपना। चीन का लक्ष्य है कि वो दुनिया की फैक्ट्री न रहकर दुनिया का इनोवेशन हब बने, यानी जहां हर तरह की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी सिर्फ चीन में बने। रोबोटिक्स इस सपने का मुख्य हिस्सा है। चीन चाहता है कि उसकी फैक्ट्रियों में इंसानों की जगह हाई स्पीड और सटीक काम करने वाले रोबोट काम करें, जिससे सामान बनाने का खर्चा कम हो और क्वालिटी दुनिया में सबसे अच्छी हो। दूसरा कारण है बूढ़ी होती आबादी। दोस्तों, चीन ने कई सालों तक एक बच्चा नीति अपनाई थी। अब इसका असर दिख रहा है। चीन में काम करने वाले युवाओं की संख्या घट रही है, जबकि बूढ़े लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब है कि भविष्य में उनके पास सेना और फैक्ट्री में काम करने के लिए पर्याप्त जवान लोग नहीं होंगे। रोबोट इस समस्या का सीधा समाधान है। रोबोट न तो बूढ़े होते हैं, न छुट्टी लेते हैं, और न ही उन्हें ज्यादा तनख्वाह देनी पड़ती है। इस मजबूरी और लक्ष्य के कारण चीन ने रोबोटिक्स को सिर्फ एक उद्योग नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय मिशन बना लिया है। उन्होंने अपनी कंपनियों और विश्वविद्यालयों को अरबों डॉलर दिए हैं ताकि वे इस दौड़ में दुनिया को पीछे छोड़ दें। चीन की रोबोट सेना को सिर्फ जंग के मैदान तक सीमित समझना एक भूल होगी। चीन ने रोबोट्स को 3 मुख्य भागों में बांटा है। सबसे पहले हैं औद्योगिक रोबोट, यानी फैक्ट्री में काम करने वाले रोबोट। चीन ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्रियों को रोबोट से भरना शुरू किया। आज चीन दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक रोबोट बाजार है। ये रोबोट बहुत तेज गति से और बिना किसी गलती के कारें, फोन, कपड़े, यहां तक कि दूसरे रोबोट भी बनाते हैं। इससे चीन को 2 फायदे हुए। पहला, उत्पादन बहुत बढ़ गया, और दूसरा, उन्होंने बहुत कम समय में एक रोबोटिक इकोसिस्टम तैयार कर लिया जो बाद में सेना के काम आया। दूसरे हैं सर्विस रोबोट, यानी सामाजिक सहायक। जैसा कि हमने बात की, चीन की आबादी बूढ़ी हो रही है, इसलिए उन्होंने ऐसे रोबोट बनाने शुरू किए हैं जो अस्पतालों में नर्स का काम करें, घरों में बुजुर्गों की देखभाल करें और बच्चों को पढ़ाएं। कोविड-19 महामारी के दौरान चीन ने रोबोट्स का इस्तेमाल खाना पहुंचाने, सैनिटाइज करने और मरीजों की निगरानी करने के लिए भी किया था। यह दर्शाता है कि रोबोट अब चीन के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन रहे हैं। और तीसरा है मिलिट्री रोबोट, यानी असली सेना। यह वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है और जिस पर दुनिया की नजर है। चीन की सेना, जिसे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी प्ला कहते हैं, अब तेजी से रोबोट और एआई को अपनी शक्ति बना रही है। इसे अमानवीय युद्ध कहा जा रहा है। चीन की सेना 3 तरह के मुख्य रोबोटिक सिस्टम पर जोर दे रही है। पहला है यूएवी या हवाई ड्रोन। ड्रोन अब चीन की सेना की आंख और हाथ बन गए हैं। चीन ने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक ड्रोन बनाए हैं, जैसे विंग लुंग और चेंगडू जे-20 जैसे स्टील्थ ड्रोन।
ये छोटे, लगभग न दिखने वाले ड्रोन सीमाओं पर 24 घंटे निगरानी करते हैं और बड़े ड्रोन लंबी दूरी तक उड़ सकते हैं और सटीक मिसाइलें दाग सकते हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि चीन अब स्वायत्त ड्रोन झुंड पर काम कर रहा है। इसका मतलब है कि सैकड़ों छोटे ड्रोन बिना किसी इंसान के निर्देश के एक साथ उड़ेंगे और दुश्मन के सिस्टम को जाम कर देंगे या हमला करेंगे। दूसरा है यूजीवी या जमीनी रोबोट। ये वो रोबोट हैं जो टैंकों, गाड़ियों और सैनिकों की जगह जमीन पर काम करेंगे। ये छोटे टैंक जैसे हो सकते हैं जिन पर मशीन गन या रॉकेट लॉन्चर लगे होते हैं। चीन ने ऐसे रोबोट बनाए हैं जो मुश्किल पहाड़ी इलाकों में सैनिकों के लिए भारी सामान और हथियार ढो सकते हैं। छोटे आत्मघाती रोबोट बनाए गए हैं जो दुश्मन के बंकर या चौकी में घुसकर खुद को उड़ा सकते हैं। ये रिमोट से भी कंट्रोल होते हैं, लेकिन चीन इन्हें पूरी तरह ए आधारित बना रहा है ताकि ये खुद ही फैसला ले सकें। और तीसरा है एआई कमांड और कंट्रोल सिस्टम, यानी रोबोट का दिमाग। दोस्तों, रोबोट तो सिर्फ मशीन है, उन्हें चलाने वाला दिमाग एआई है। चीन का सबसे बड़ा दांव इसी पर है। चीन एक ऐसा नेटवर्क बना रहा है जहां हर ड्रोन, हर जमीनी रोबोट, हर सैटेलाइट एक दूसरे से और एक मुख्य एआई सिस्टम से जुड़ा होगा। इंसान को फैसला लेने में समय लगता है, लेकिन एआई पलक झपकते ही दुश्मन के हर कदम का विश्लेषण कर सकता है और तुरंत सबसे अच्छा जवाबी हमला चुन सकता है। चीन की योजना है कि कुछ ही सालों में वो ऐसे युद्ध लड़ सके जहां इंसान सिर्फ देखने वाला होगा और सारे लड़ने वाले रोबोट होंगे। यह उनकी सेना को न केवल तेज बल्कि ज्यादा सस्ता भी बना देगा, क्योंकि सैनिकों की मौत का जोखिम खत्म हो जाएगा। चीन का यह रोबोट मिशन सिर्फ उनकी अंदरूनी तरक्की नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या रोबोट को किसी इंसान को मारने का फैसला लेने की आजादी दी जा सकती है? अगर आई कोई गलती करता है तो जिम्मेदार कौन होगा? चीन इस बात की परवाह किए बिना स्वायत्त घातक हथियार प्रणालियों पर काम कर रहा है, जिसने संयुक्त राष्ट्र समेत कई देशों को चिंता में डाल दिया है। जब चीन इतने तेजी से रोबोट सेना बना रहा है, तो अमेरिका, रूस और भारत जैसे देश भी पीछे नहीं रह सकते। अब हथियारों की नई दौड़ शुरू हो गई है, लेकिन यह दौड़ अब परमाणु बम बनाने की नहीं, बल्कि बेहतर एआई और एडवांस रोबोट बनाने की है। जिस देश का ए सिस्टम सबसे तेज होगा, वह भविष्य की जंग जीतेगा। भारत की सीमाएं चीन से लगती हैं, और चीन जिस तेजी से बॉर्डर इलाकों में निगरानी के लिए ड्रोन और रोबोट तैनात कर रहा है, वह भारत के लिए एक सीधा खतरा है। भारत को भी अब पारंपरिक सेना के साथ साथ रोबोटिक्स और एआई पर बड़े पैमाने पर निवेश करना होगा, ताकि इस टेक्नोलॉजी गैप को कम किया जा सके। चीन के लिए भी यह सब आसान नहीं है। ये रोबोट और एआई सिस्टम बहुत महंगे हैं। अगर किसी बड़े युद्ध में दुश्मन ने इन रोबोट्स को नियंत्रित करने वाले संचार और जीपीएस सिस्टम को जाम कर दिया, तो चीन की पूरी रोबोट सेना बेकार हो सकती है। यह जरूरत से ज्यादा टेक्नोलॉजी पर निर्भरता का सबसे बड़ा जोखिम है। तो दोस्तों, चीन की रोबोट सेना की कहानी सिर्फ एक सैन्य विकास की कहानी नहीं है, बल्कि यह भविष्य की एक झलक है। चीन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह भविष्य की महाशक्ति बनने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, भले ही इसके लिए उसे अपने सैनिकों को लोहे और सिलिकॉन से बदलना पड़े। यह बदलाव हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। फैक्ट्री में काम करने के तरीके बदलेंगे, स्वास्थ्य सेवाएं बदलेंगी और सबसे जरूरी, युद्ध लड़ने का तरीका बदल जाएगा। अब जंग इंसान की बहादुरी से नहीं, बल्कि मशीन के दिमाग और उसकी रफ्तार से लड़ी जाएगी। दुनिया को अब बैठकर नहीं सोचना चाहिए, बल्कि इस नई रोबोटिक क्रांति का जवाब तैयार करना चाहिए। टेक्नोलॉजी पर पकड़ बनाना अब सिर्फ विकास की नहीं, बल्कि सुरक्षा की जरूरत बन गई है। आपकी क्या राय है? क्या यह रोबोट सेना दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है, या यह सिर्फ समय के साथ होने वाला एक जरूरी बदलाव? हमें कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, यह वीडियो बनाने में बहुत रिसर्च लगी है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आपको लगता है कि यह जरूरी है, तो लाइक का बटन दबाना मत भूलना। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें, ताकि हमारे देश के लोग भी इस बड़े बदलाव को समझ सकें। और हाँ, ऐसे ही गहरे और रोचक विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा देना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने देश का ख्याल रखना।